हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल प्रयास एजुकेशन इंस्टीट्यूट में आप सबका स्वागत है। तो आज हम डिस्कस करेंगे हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच की सीरीज में हमारा सेकंड टॉपिक दैट इज प्रोनाउन। इससे लास्ट वीडियो में हमने हमारा फर्स्ट टॉपिक डिस्कस किया था नाउन। आई होप वो आप सबको समझ आया होगा। सो मूव करते हैं हमारे सेकंड टॉपिक की तरफ दैट इज प्रोनाउन। लेट्स स्टार्ट। Let's see what's the definition of pronoun. A pronoun is a word that is used in place of a noun. ये ओवरव्यू हम ले चुके थे प्रोनाउन का। इट इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ अ नाउन टू अवॉइड अननेसेसरी रिपीटिशन एंड मेक सेंटेंसेस स्मूथर। सो अगर हम प्रोनाउन की डेफिनेशन की बात करें, अगर प्रोनाउन का एक बेसिक आइडिया ले, सो इट इज यूज्ड इन द प्लेस ऑफ नाउन। और इसकी हमें जरूरत क्या है? प्रोनाउन को यूज करने के नाउन की जगह पे जरूरत क्या है? टू अवॉइड अननेसेसरी रिपीटिशन। सो ये हो गया हमारा प्रोनाउन का फंक्शन कि प्रोनाउन को हमें यूज करने की जरूरत क्या है? टू अवॉइड रिपीटिशन, ताकि हमारा नाउन बार बार सेंटेंस में रिपीट ना हो। फॉर एग्जाम्पल, रिया इज अ टीचर। सो इसमें हमारा नाउन कौन है? रिया। रिया इज आंसरिंग द क्वेश्चन हु। सो हु इज अ टीचर? आवर आंसर विल बी रिया इज अ टीचर। सो रिया हमारे यहाँ पे क्या है? रिया इज अवर नाउन। सो अगर हम रिया को रिप्लेस करने की यहाँ पे कोशिश करें, रिया की प्लेस पे हम कोई प्रोनाउन यूज करें, सो व्हाट विल बी दैट नाउन? वी विल रिप्लेस इट विथ शी। So Riya is a teacher, Riya is a good girl, Riya goes to school daily. Instead of it we can say Riya is a teacher, she is a good girl, she goes to school daily, she teaches English. So हमारे नाउन को किसने रिप्लेस कर दिया? प्रोनाउन को रिप्लेस कर दिया, ताकि हम उसी नाउन को बार बार रिपीट ना करें अपनी सेंटेंसेस में। सो रिया इज अवर नाउन, शी इज अवर प्रोनाउन जो कि रिप्लेस कर रहा है रिया को, हमारे नाउन को। सो सेकेंड एग्जाम्पल इज हियर, राहुल लॉस्ट हिज बुक। राहुल लॉस्ट हिज बुक। सो ये हिज जो हमारा यूज हो रहा है सेंटेंस में, ये हमारा किसके लिए यूज हो रहा है? हमारे नाउन राहुल के लिए यूज हो रहा है। राहुल इज अवर नाउन हियर, lost is our verb here and his हमारे यहाँ पे प्रोनाउन जो किसको रेफर कर रहा है? इट इज रेफरिंग बैक टू अवर नाउन राहुल। सो हिज हमारा क्या है? प्रोनाउन है विच इज शोइंग पोजेशन हियर। पोजेशन वी हैव डिस्कस्ड कि पोजेशन ओनरशिप मतलब कोई चीज किससे बिलोंग कर रही है, किस पर्सन से या किस थिंग से बिलोंग कर रही है। लाइक हिज बुक, यहाँ पे लिखा है हिज बुक, जो हिज हमारा प्रोनाउन है वो बुक के साथ लगा हुआ है, तो ये बुक की ओनरशिप को बता रहा है, बुक के पोजेशन को बता रहा है कि बुक किससे बिलोंग कर रही है? हिज से बिलोंग कर रही है। और हिज हमारा कौन है? हिज हमारा राहुल है, हमारा नाउन है। So next one is the children are playing, they are happy. So हमारे सेंटेंस में नाउन कौन है? Children. Children is our noun here. And they are happy. So they हमारा यहाँ पे प्रोनाउन है जो किसको रेफर बैक कर रहा है? चिल्ड्रन को रेफर बैक कर रहा है। अगर हम यहाँ पे ऐसे लिखते द चिल्ड्रन आर प्लेइंग, द चिल्ड्रन आर वेरी हैप्पी। सो हमें नाउन को बार बार रिपीट करने की जरूरत ना पड़े, इसलिए हम इसको रिप्लेस कर रहे हैं हमारे प्रोनाउन से। सो दे हमारे यहाँ पे क्या है? प्रोनाउन। नेक्स्ट वन इज दिस इज माई नोटबुक। दिस इज माई नोटबुक। दिस भी यहाँ पे हमारा क्या है? दिस हमारा प्रोनाउन है विच इज डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, जो आगे हम देखेंगे नाउन के प्रोनाउन के टाइप्स में। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है ये हमारा जो किसी चीज की तरफ इशारा कर रहा है। कोई भी चीज हमारे पास है लाइक दिस, दैट, दोज, दीज, ये सब हमारी डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होते हैं जो किसी चीज की तरफ इशारा करते हुए हमें बताते हैं उसके बारे में। सो दिस इज माई नोटबुक। सो ये दिस किसके लिए हमारे यहाँ पे यूज हो रहा है? नोटबुक के लिए यूज हो रहा है। सो दिस हमारे यहाँ पे है प्रोनाउन। नेक्स्ट वन इज समवन इज नोकिंग एट द डोर। सो कोई है जो डोर पे नोक कर रहा है, कोई पर्सन है वो। सो उस पर्सन का नाम ना यूज करके हम उसकी जगह क्या यूज करें? समवन, विच इज अवर समवन हम यहाँ पे यूज करें विच इज अवर इनडेफिनिट प्रोनाउन। इनडेफिनिट प्रोनाउन हमारे होते हैं जिसमें हम डायरेक्टली किसी को रेफर नहीं कर रहे, हमें नहीं पता कि वो पर्सन कौन है। लाइक समवन, एनीवन, एवरीवन, ऑल, सम, एनी, फ्यू, ऐसे हम वर्ड्स यूज करते हैं, प्रोनाउन यूज करते हैं जो हमारे इनडेफिनिट होते हैं, जिसमें हमें नहीं पता कि वो वर्ड किसको रेफर कर रहा है। सो समवन इज नोकिंग एट द डोर। समवन हमारे यहाँ पे क्या है? समवन इज अवर इनडेफिनिट प्रोनाउन हियर। नेक्स्ट वन इज हु इज योर इंग्लिश टीचर। हु इज योर इंग्लिश टीचर। सो हु हमारे यहाँ पे है इंटेरोगेटिव प्रोनाउन
जो हमारे यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है। सो हु का यहाँ पे जो भी आंसर आएगा, लाइक हु इज योर इंग्लिश टीचर, लेट मी आंसर शीतल, शीतल इज अवर इंग्लिश टीचर। सो शीतल हमारे यहाँ पे क्या होगा, शीतल विल बी अवर नाउन हेयर। सो इस नाउन को जो हु रिप्लेस कर रहा है ये हमारे क्या है, इट इज अवर प्रोनाउन, इंटरोगेटिव प्रोनाउन। नेक्स्ट वन इज ईच ऑफ द स्टूडेंट्स रिसीव्ड अ सर्टिफिकेट, ईच ऑफ द स्टूडेंट्स रिसीव्ड अ सर्टिफिकेट। सो ये ईच हमारे यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है। हमारे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन होते हैं जो, मान लो हमारे एक ग्रुप है, उस ग्रुप में से किसी एक पर्सन को रेफर कर रहे हैं, या फिर कोई दो पर्सन है, दो पर्सन में से किसी एक को रेफर कर रहे हैं, लाइक ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, ये हमारे होते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। सो ईच ऑफ द स्टूडेंट्स रिसीव्ड अ सर्टिफिकेट, ईच हमारा यहाँ पे क्या है, ईच हमारा यहाँ पे प्रोनाउन है अगेन। नेक्स्ट वन इज नन ऑफ द आंसर्स इज करेक्ट। सो इसमें भी हमारे क्या है, नन हमारे यहाँ पे प्रोनाउन है। सो लेट्स मूव टू द टाइप्स ऑफ pronoun. So first is personal pronoun. Personal pronoun हमारा क्या होगा, जो भी किसी स्पेसिफिक नाउन को रेफर कर रहे हैं। नाउन हमें पता है, किसी भी नाउन आर द नेमिंग वर्ड्स, तो किसी भी चीज के नेम को हम नाउन बोलते हैं। तो वही कोई स्पेसिफिक नाउन को जब प्रोनाउन रिप्लेस कर रहा है तो वो हमारा क्या होगा, पर्सनल प्रोनाउन होगा। अ प्रोनाउन दैट रेफर्स टू अ स्पेसिफिक पर्सन, स्पेसिफिक सॉरी A noun that refers to a specific person, place, thing or idea, ये हमारा पर्सनल प्रोनाउन होगा। पोजेसिव हमारा होगा जो ओनरशिप या पोजेशन को शो करेगा, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट इट। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हमारा होगा जो हमारा रेफर बैक करेगा हमारे सब्जेक्ट को। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हमारा क्या होगा, जो हमारा रेफर बैक करेगा सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस को। थ्रू एग्जांपल्स हम आगे इसको डिस्कस करेंगे जिससे हमें बेटर समझ आएगा थोड़ा। एम्फेटिक प्रोनाउन हमारा होता है जो एम्फेसाइज करता है सब्जेक्ट को या किसी अनदर नाउन को। इट एम्फेसाइज द सब्जेक्ट और अनदर नाउन। इन दोनों के बीच में कुछ कंफ्यूजन्स हो जाती है, बट वी विल मेक इट क्लियर टुडे। नेक्स्ट है हमारा डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, अ प्रोनाउन दैट पॉइंट्स टू अ स्पेसिफिक पर्सन, प्लेस और थिंग, जिसके बारे में अभी हम डिस्कस कर रहे थे। इसमें आते लाइक दिस, दैट, दीज, दोज। सो नेक्स्ट है हमारा इंटरोगेटिव प्रोनाउन, ये भी अभी हमने देखा जस्ट। अ प्रोनाउन यूज्ड टू आस्क क्वेश्चंस लाइक हु, विच, व्हाट, whom, वेयर, ये हमारे होंगे इंटरोगेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन, a pronoun that introduces a relative clause and connects it to a noun. So इसमें क्या होगा, इसमें एक relative clause को हम रखेंगे बीच में, जो हमारा क्या करेगा, कनेक्ट करेगा नाउन से। इसको भी हम देखेंगे आगे। इंडेफिनिट प्रोनाउन, इंडेफिनिट प्रोनाउन is our pronoun that refers to a known specific person, thing or amount. So see, ये हमारा ऑपोजिट हो गया पर्सनल प्रोनाउन के। पर्सनल प्रोनाउन हमारा क्या है, जो किसी स्पेसिफिक पर्सन, प्लेस या थिंग को रेफर कर रहा है, वो हमारा पर्सनल प्रोनाउन। बट हमारा इंडेफिनिट प्रोनाउन क्या है, ये रेफर कर रहा है हमारे नॉन स्पेसिफिक थिंग्स को। नॉन स्पेसिफिक पर्सन, थिंग और अमाउंट को हमारा रेफर कर रहे हैं इंडेफिनिट प्रोनाउन। जिसमें डेफिनेट नहीं, जिसमें हमें नहीं पता किसके बारे में बात हो रही है, जैसे अभी हम देख रहे थे सम, एनी, फ्यू, समबडी, एनीबडी, एवरीवन, ईच, एवरी। सो ये हमारे आएंगे इंडेफिनिट प्रोनाउन में। नेक्स्ट है हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, अ प्रोनाउन दैट रेफर्स टू मेंबर्स ऑफ अ ग्रुप एट अ टाइम, दैट रेफर्स टू मेंबर्स ऑफ अ ग्रुप वन एट अ टाइम। ये सिर्फ एक को रेफर करता है, एक टाइम पे कोई एक ग्रुप है, उस ग्रुप में से किसी एक पर्सन को रेफर कर रहे हैं, वो हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। लाइक आइदर, नाइदर, ईच, एवरी। तो ये हमारे होंगे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। उसके बाद है हमारा रेसिप्रोकल प्रोनाउन, जो क्या करता है, एक म्यूचुअल रिलेशनशिप की डेवलपमेंट करता है। म्यूचुअल रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर पीपल, बिटवीन टू और मोर पीपल। तो इसमें आते हैं लाइक ईच अदर, वन अनदर। जो ईच अदर हमारा होता है वो म्यूचुअल रिलेशनशिप शो करता है जनरली टू पीपल के बीच में, और जो हमारा वन अनदर होता है वो मोर देन टू पीपल के बीच में हमारा म्यूचुअल रिलेशनशिप शो करता है। So next one is our universal pronouns. So a pronoun that refers to every member of a group without exception. इसमें आते हैं हमारे like all, everybody, all, everybody, each, every. So ये हमारा क्या है, ये हमारा बेसिकली इंडेफिनिट प्रोनाउन में से ही एक डिवीजन निकल के आता है, जिसको हम स्पेसिफाई कर देते हैं बाय द नेम ऑफ यूनिवर्सल प्रोनाउन।
सो एक हमारा नेगेटिव प्रोनाउन, अ प्रोनाउन दैट रेफर्स टू द एब्सेंस ऑफ पीपल और थिंग्स, जो हमारा नेगेटिव ही हो गया। एक्सक्लेमेटरी है, जो हमारा शो कर रहा है स्ट्रॉन्ग इमोशंस को, और सरप्राइज इन एन एक्सक्लेमेशन। सो ये हमने ओवरव्यू ले लिया है हमारे जो प्रोनाउन के टाइप्स है। आगे हम इनको वन बाय वन देख लेते हैं, विद एग्जांपल्स देखते हैं हम इनको, ताकि बेटर समझ पाए हम इनको। सो फर्स्ट इज अवर पर्सनल प्रोनाउन। So personal pronoun is a pronoun that is used in place of a noun to refer to a specific person, animal, place or thing. So okay, let me remind you, जो हमारा pronoun होता है वो किसके place पे हम use करते हैं? noun के place पे हम use करते हैं। जो हमारा pronoun है वो use होता है हमारे noun के place पे, और नाउन हमारे किसके प्लेस पे यूज होता है? नाउन कैन बी यूज्ड आइदर एज सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। सो नाउन हमारा यूज हो सकता है सब्जेक्ट के प्लेस पे भी और ऑब्जेक्ट के प्लेस पे भी। सो सेम विल बी द केस फॉर प्रोनाउन। प्रोनाउन भी हमारा एज सब्जेक्ट भी यूज हो सकता है, ऑब्जेक्ट भी यूज हो सकता है, क्योंकि प्रोनाउन रिप्लेस ही नाउन को कर रहा है। तो प्रोनाउन भी हमारा क्या होगा? ये सब्जेक्टिव केस में भी हो सकता है और ऑब्जेक्टिव केस में भी हो सकता है। सो यही दो केस हम इसके बनाते हैं यहाँ पे, सब्जेक्ट प्रोनाउंस, ऑब्जेक्ट प्रोनाउंस। तो जब एज सब्जेक्ट हमारा प्रोनाउन यूज होता है तो उसमें हम कौन कौन से प्रोनाउन यूज कर सकते हैं? आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे। तो ये कुछ हमें ये हमें याद ही करने पड़ेंगे। लाइक आई है हमारा, आई हमारा फर्स्ट पर्सन के लिए यूज हो रहा है, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर के लिए हमारा यूज हो रहा है। वी है हमारा, ये भी हमारा फर्स्ट पर्सन है बट ये प्लूरल है, फर्स्ट पर्सन ही यूज हो रहा है। सो ये हो गए हमारे दो फर्स्ट पर्सन के केस, एक सिंगुलर और दूसरा प्लूरल। ये हमारा सेकंड पर्सन का केस है, जो हमारा सिंगुलर भी होगा और प्लूरल भी होगा। सिंगुलर और प्लूरल दोनों केस में यू ही यूज करेंगे हम सेकंड पर्सन के लिए। आगे हमारे आते हैं जो भी बच गए वो हमारे थर्ड पर्सन में आते हैं। लाइक ही, ये भी हमारा थर्ड पर्सन है जो मैस्कुलिन जेंडर को रेफर करता है। शी हमारा थर्ड पर्सन है जो हमारे फेमिनिन जेंडर को रेफर करता है। इट हमारा है मोस्टली, इट हमारा किसको रेफर करता है? ओके, इट्स क्वाइट इंटरेस्टिंग। इट हमारा रेफर करेगा या तो किसी नॉन लिविंग थिंग को, नॉन लिविंग को, या फिर इट को हम यूज करते हैं जब हमें जेंडर ना पता हो। लाइक कोई भी बेबी है, कोई भी बेबी की या चाइल्ड की हम बात कर रहे हैं जिसका हमें नहीं पता वो गर्ल है या फिर बॉय है, तो उसके लिए हम इट यूज करेंगे। उसके बाद आता है हमारा दे। तो दे हमारा है, दे भी हमारा थर्ड पर्सन है बट इट्स प्लूरल केस, ये हमारा प्लूरल है। ओके, ये हमारी हो गई सब्जेक्टिव केस की एज सब्जेक्ट हम हमारे प्रोनाउन को कैसे यूज करते हैं। उसके बाद है हमारे ऑब्जेक्ट प्रोनाउंस। सो ऑब्जेक्ट में कैसे यूज करते हैं? मी। सो मी सेम इज हियर, फर्स्ट पर्सन का ये केस, सिंगुलर है। प्लूरल का फर्स्ट पर्सन का केस है अस, इसको यूज करेंगे। यू को सब्जेक्ट में भी और ऑब्जेक्ट में भी दोनों को यू ही यूज करेंगे। ही का हमारा सब्जेक्टिव केस हो जाएगा हिम, शी का हर, इट का इट ही रहेगा, इट चेंज नहीं होगा हमारा। इट और यू ये दोनों सेम ही रहेंगे, ये दोनों चेंज नहीं होते हैं। सो दे का हमारा जो ऑब्जेक्टिव केस है वो बनेगा देम। सो लेट्स टेक सम एग्जांपल्स। लाइक रिया इज रीडिंग अ बुक, रिया इज रीडिंग अ बुक। सो रिया हमारे यहाँ पे क्या है? रिया इज अवर नाउन हियर। सो इसकी जगह पे हम कैसे पर्सनल प्रोनाउन से रिप्लेस करेंगे इसको? शी इज वेरी इंटरेस्टेड, शी इज वेरी इंटरेस्टेड। सो ये जो शी यूज हो रहा है वो प्रोनाउन किसके लिए यूज हो रहा है? ये हमारा यूज हो रहा है रिया के लिए। ओके, नेक्स्ट वन इज ओके, शी रिप्लेसेस रिया। सो शी रिया को रिप्लेस कर रहा है तो शी हमारा क्या होगा? शी इज अवर प्रोनाउन हियर। सेकंड वन इज अमन हेल्प्ड मी, अमन हेल्प मी। तो अमन ने किसको हेल्प किया? अमन ने मुझे हेल्प किया। सो मी किसकी जगह पे यहाँ पे आ रहा है? ये हमारा आ रहा था सब्जेक्टिव केस में। तो सब्जेक्टिव केस में देखो हमने रिप्लेस किया, शी से रिप्लेस किया, ये हमारा सब्जेक्टिव केस में था। नेक्स्ट वन इज अमन हेल्प मी। अमन ने किसको हेल्प किया? अमन ने मुझे हेल्प किया। सो मेरा नाम लिखने की बजाय मैंने यहाँ पे प्रोनाउन डाल दिया। कौन सा प्रोनाउन डाल दिया है? ये हमारा आ रहा है ऑब्जेक्ट के प्लेस पे आ रहा है। सो हम यहाँ पे ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन यूज करेंगे। सो हमारे आई का ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन क्या है? मी। आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या है? हमारा मी है। सो अमन हेल्प मी। सो इसको हम ऑब्जेक्टिव केस को किससे रिप्लेस करेंगे? मी से रिप्लेस करेंगे। आई थैंक्ड हिम।
आई थैंक हिम। सो आई किसकी जगह पे, आई मैंने खुद के नेम पे यूज कर दिया, और हिम मैंने किसके नेम पे यूज कर दिया, जो कोई भी थर्ड पर्सन है। लाइक हमारा जो ही है, ही की जगह पे हमने ही का ऑब्जेक्टिव केस हमारा हिम होता है, तो हिम हमने यहाँ पे यूज कर दिया, बिकॉज जो हमारा हिम है वो हमारा ऑब्जेक्ट के प्लेस पे आ रहा है, जो हमारा आई है वो हमारे यहाँ पे सब्जेक्ट के प्लेस पे आ रहा था। ओके, सो आई रेफर्स टू द स्पीकर, ये इस सेंटेंस की बात कर रहे हैं। ओके, आई रेफर्स टू द स्पीकर जो हमारा सब्जेक्ट है, वी हैव डिस्कस्ड अबाउट इट। हिम रिप्लेसेस अमन, ये हिम जो हमारा था वो हमारा अमन को रिप्लेस कर रहा था यहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस में जो आ गया। सो नेक्स्ट वन सेंटेंस इज द चिल्ड्रन आर प्लेइंग, द चिल्ड्रन आर प्लेइंग। सो द चिल्ड्रन हमारा कौन सा केस आ रहा है, ये हमारा सब्जेक्टिव केस आ रहा है। द चिल्ड्रन आर प्लेइंग, ये हमारा आ रहा है सब्जेक्टिव केस। दे आर वेरी हैप्पी, सो सब्जेक्टिव केस को हम सब्जेक्टिव से ही रिप्लेस करेंगे, दे आर वेरी हैप्पी। अब ये हमारा, ये भी सब्जेक्ट के प्लेस पे आ रहा है, सो इसको हम दे हमारा जो है सब्जेक्टिव केस इससे रिप्लेस कर देंगे, दे आर वेरी हैप्पी। सो दे यहाँ पे रिप्लेस कर रहे हैं हमारे चिल्ड्रन को। ओके, दैट्स इट। सो ये है हमारी पर्सनल प्रोनाउन के कुछ केसेस बता रहे हैं जो हमें याद करने पड़ेंगे, या फिर थ्रू एग्जांपल्स हम ये सीख ही जाएंगे, हम याद भी कर सकते हैं इनको। सो लेट्स सी, जो हमारा है फर्स्ट पर्सन। सो फर्स्ट पर्सन के केस अभी जो हमने देखे हैं सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव। सो फर्स्ट पर्सन का सब्जेक्टिव केस हमारा होता है आई, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन होगा इसका मी, पोजेसिव एडजेक्टिव इसका होगा या फिर डिटर्मिनर हम बोल सकते हैं माई, पोजेसिव प्रोनाउन माइंड, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन माई सेल्फ। ये टेबल हम देख सकते हैं, ये हमें याद ही करनी पड़ेगी या फिर एग्जांपल्स के थ्रू हमें याद हो भी जाएगी ये करते करते। सो इसका प्लूरल केस अगर हम देखें, सिंगुलर हमने देख लिया था, प्लूरल केस वी, अस, आवर, आवर्स, आवरसेल्व्स। सो इसमें कंफ्यूजन जनरली, ये हमें सब्जेक्टिव भी केस हम देख सकते हैं इजीली, ऑब्जेक्टिव भी। सो इसमें कंफ्यूजन कहाँ पे आता है, कंफ्यूजन आता है पोजेसिव एडजेक्टिव में और पोजेसिव प्रोनाउन। पोजेसिव एडजेक्टिव और पोजेसिव प्रोनाउन में कैसा कंफ्यूजन आता है, जो हमारा पोजेसिव एडजेक्टिव है, सो एडजेक्टिव हमें पता है अपने बाद में क्या लेगा, ऑलवेज नाउन लेता है, like my book, our car, your school, your bag, his sister, her brother। so ऐसे हमें क्या है, जो हमारा पोजेसिव एडजेक्टिव है वो अपने बाद में नाउन लेके चलता है, बट जो हमारा पोजेसिव प्रोनाउन है वो क्या करता है, ये रिप्लेस करता है नाउन को, रिप्लेसेस नाउन। सो जो हमारा पोजेसिव प्रोनाउन है वो हमारे किसको, ऑब्जेक्ट को रिप्लेस कर देते हैं टोटली। सो इसके बाद हमें किसी नाउन की जरूरत पड़ती नहीं है। सो जहां पे भी हमें हमारे केस के पीछे हमारे जो पोजेसिव केस के बाद नाउन का यूज होता दिखे तो वो हमारा होगा पोजेसिव एडजेक्टिव। बट जहां पे हमें नाउन दिखाई नहीं दे रहा है हमारे पोजेसिव प्रोनाउन के बाद तो वो हमारा प्रोनाउन होगा। बट जहां पे हमें नाउन दिखाई दे रहा है तो वो पोजेसिव प्रोनाउन नहीं हो सकता, वो हमारा पोजेसिव एडजेक्टिव ही होगा। बिकॉज पोजेसिव प्रोनाउन तो जो हमारा है वो ऑलरेडी नाउन के प्लेस पे आ रहा है तो उसको नाउन की कोई जरूरत ही नहीं है। बट जो हमारा पोजेसिव एडजेक्टिव है उसको अपने बाद नाउन की जरूरत ऑलवेज पड़ती है। सो नेक्स्ट वन इज अवर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव हमने क्या किया था, जो हमारा रेफर बैक करता है हमारे सब्जेक्ट को ऑलवेज। सो माई सेल्फ, आवर सेल्फ, योर सेल्फ, योरसेल्फ इसका प्लूरल है, हिमसेल्फ, हरसेल्फ, इटसेल्फ, देमसेल्फ। सो इसको हम देख लेते हैं आगे, कुछ एग्जांपल्स के थ्रू समझ लेते हैं। सो सब्जेक्टिव केस हमारा है जो सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस की जगह पे हमारा जो है प्रोनाउन जब आता है उसको सब्जेक्टिव केस बोलते हैं। लाइक ही इज रीडिंग, ही इज रीडिंग यहाँ पे कोई भी पर्सन है, राम है, राहुल है, राम, श्याम, सीता, सॉरी मैस्कुलिन नाउन है यहाँ पे। सो प्रोनाउन ही यहाँ पे हमारा यूज हुआ है जो सब्जेक्ट के प्लेस पे यूज हो रहा है, तो ये हमारा सब्जेक्टिव केस होगा। उसके बाद जो हमारा ऑब्जेक्टिव केस है वो होगा ऑब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब या प्रेपोजिशन। सो ऑब्जेक्ट के प्लेस पे हमारा प्रोनाउन यूज होगा, लाइक आई मेट हिम, तो ये हमारा ऑब्जेक्ट के प्लेस पे यूज हो रहा है, सो इट विल बी अवर ऑब्जेक्टिव केस। पोजेसिव हमारा क्या करेगा, शोज ओनरशिप या पोजेशन को शो करेगा। फॉर एग्जाम्पल दिस पेन इज हिज, दिस पेन इज हिज, सो ये हमारा यहाँ पे पोजीशन को शो कर रहा है। अगर ये सेंटेंस ऐसे होता,
लाइक ये हमारा पोजेसिव केस है, हिज यहाँ पे जो हमारा पोजेसिव केस है, ये अपने बाद में एक नाउन ले रहा है, हिज पेन इज ब्लू। अगर ये अपने बाद में एक नाउन ले रहा है इसके साथ में, सो ये हमारा पोजेसिव प्रोनाउन नहीं हो सकता, इट विल बी अवर पोजेसिव एडजेक्टिव। जो अपने बाद में कोई नाउन लेके चल रहा है तो वो हमारा पोजेसिव एडजेक्टिव होगा। और पोजेसिव प्रोनाउन जैसे हमारा दिस पेन इज हिज, दिस पेन इज हिज, ये बिलोंगिंगनेस को शो कर रहा है कि ये पेन किसका है, ये पेन उसका है। उसका मीन्स कोई भी हमारा ऑब्जेक्ट, किसी का भी नेम हम ले सकते हैं। सो ये उस नेम को रिप्लेस कर रहा है, उस पर्सन को रिप्लेस कर रहा है जिससे वो पेन बिलोंग कर रहा है। सो ये हमारा पोजेसिव प्रोनाउन का केस है। नेक्स्ट वन इज रिफ्लेक्सिव या एम्फेटिक हमारा केस है, रेफर्स बैक टू द सब्जेक्ट और एड्स एम्फेसिस। जो रिफ्लेक्सिव हमारा प्रोनाउन है वो रेफर बैक करते हैं हमारे सब्जेक्ट को, बट जो इम्फेटिक है वो इम्फेसाइज करता है हमारे सब्जेक्ट को। फॉर एग्जाम्पल, ही ब्लेम्ड हिमसेल्फ, ही ब्लेम्ड हिमसेल्फ। सो ये हमारा टोटली क्या है, ऑब्जेक्ट को रिप्लेस कर रहा होता है हमारा जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, और ये रेफर बैक कर रहा है हमारे सब्जेक्ट को, ही को। सो ही भी हमारे यहाँ पे प्रोनाउन है, पर्सनल प्रोनाउन। सो हमारा जो रिफ्लेक्सिव केस है वो हमारे सब्जेक्ट को अगेन रेफर कर रहा होता है। सेम इस सेंटेंस में शी रोट इट हरसेल्फ, शी रोट ही हरसेल्फ। सो ये भी हमारा रिफ्लेक्सिव का केस है। एम्फेटिक का अगर हम केस ले, फॉर एग्जाम्पल ये ऐसे लिखा हुआ होता, इसकी जगह शी हरसेल्फ रोट इट, she herself wrote it। see the difference between both the sentences। जो ये हमारा सेंटेंस है उसमें हमारा जो प्रोनाउन है वो हमारे सेंटेंस के लास्ट में आ रहा है, जो रेफर बैक कर रहा है हमारे नाउन को अगेन। बट जो हमारा एम्फेटिक सेंटेंस है she herself wrote it, so इसमें हमारा प्रोनाउन कहाँ आ रहा है, नाउन के जस्ट बाद हमारा प्रोनाउन आ रहा है यहाँ पे she herself wrote it। so ये हमारा जो प्रोनाउन है वो किसको एम्फेसाइज कर रहा है, हमारे सब्जेक्ट को एम्फेसाइज कर रहा है। so जो भी हमारा एम्फेटिक प्रोनाउन होगा वो ऑलवेज हमारे नाउन के बाद आएगा, जिस भी नाउन को वो एम्फेसाइज कर रहा होगा या जिसके बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा होगा। सो यही डिफरेंस है हमारे रिफ्लेक्सिव और एम्फेटिक के बीच में। नेक्स्ट वन इज अवर पोजेसिव प्रोनाउन। सो पोजेसिव प्रोनाउन के बारे में हमने क्या डिस्कस कर लिया कि ये हमारी ओनरशिप या फिर पोजेशन को शो करते हैं कि कोई भी चीज है तो वो किससे बिलोंग कर रही है, किसकी पोजेशन में है। Possessive pronouns are pronouns that shows ownership or possession and replace a noun to avoid repetition. They stand alone in a sentence and are not followed by a noun. See, ये हमने अभी अभी डिस्कस किया है। They stand alone in a sentence and are not followed by a noun. They are not followed by a noun क्योंकि वो खुद ही नाउन को रिप्लेस कर रहे होते हैं। सो हमारे जो पोजेसिव प्रोनाउन है वो किसी नाउन को नहीं लेंगे साथ में। अगर नाउन किसी भी पोजेसिव केस के साथ हमें दिख रहा है सो वो हमारा पोजेसिव एडजेक्टिव होगा, ना कि पोजेसिव प्रोनाउन। सो इसके एग्जांपल्स हम देख लेते हैं। पोजेसिव प्रोनाउन की लिस्ट, माइन, योर्स, हिज, हर्स, इट्स, आवर्स, देयर्स। सो माइन जो है हमारा बिलोंग्स टू मी, बिलोंग्स टू मी ये जो है हमारे यहाँ पे सारे ये ऑब्जेक्टिव केसेस को दिखा रहा है। मी, यू, हिम, हर, इट, अस, देम, ये सारे हमारे क्या है, दीज ऑल आर ऑब्जेक्टिव केसेस। और इन ऑब्जेक्टिव का पोजेसिव केस क्या बन रहा होता है, ये सारे हमारे पोजेसिव केस है। फॉर एग्जांपल माइन बिलोंग्स टू मी, इनको हम कैसे लिखेंगे, फॉर एग्जांपल दिस बुक इज माइन, दिस बुक इज माइन। योर्स, दिस पेन इज योर्स। This dress is hers. This library is ours.
सो कैसे हमारे पोजेसिव प्रोनाउन यूज हो रहे हैं हमारे सेंटेंसेस में, लेट्स सी इट थ्रू द एग्जांपल्स। सो माइन हमारा पोजेसिव प्रोनाउन है, लाइक दिस बुक इज माइन, दिस बुक इज माइन। सो ये पोजेशन को शो कर रहा है कि बुक किससे बिलोंग कर रही है, मेरे से बिलोंग कर रही है, माइन। सो माइन हमारा क्या है, ये हमारे ऑब्जेक्ट को रिप्लेस कर रहा है, नाउन को रिप्लेस कर रहा है। दिस पेन इज योर्स, ये भी पोजीशन को दिखा रहा है। दिस कार इज हिज, कि वो कार किससे बिलोंग कर रही है, उससे बिलोंग कर रही है। ये कोई भी एक्स वाई जेड किसी भी नाम को रेफर करेगा यहाँ पे। दिस ड्रेस इज हर्स, ये ड्रेस उससे बिलोंग कर रही है, किसी भी लड़की को ही रेफर कर रहे हैं यहाँ पे, एक्स वाई जेड कोई भी है। दिस लाइब्रेरी इज आवर्स, दिस गार्डन इज देयर्स। सो ये सब हमारे क्या होंगे, लाइक ये ऑब्जेक्ट की, ओके यहाँ पे हमने ऑब्जेक्टिव केस जो बताए हुए हैं। सो ये ऑब्जेक्ट को ही रिप्लेस करता है हमारा पोजेसिव प्रोनाउन, जिसमें हमारे आते हैं मी हमारा ऑब्जेक्ट है, तो उसकी जगह पे हमारा पोजेसिव प्रोनाउन माइन है, यू का योर्स है, हिम का हिज बन रहा है, हर का हर्स, इट इट्स, अस आवर्स, देम देयर्स। सो ये हमें याद रखने पड़ेंगे फॉर आवर सेंटेंस फॉर्मेशन। नेक्स्ट है हमारा एग्जांपल्स हम देख लेते हैं, या इसकी कुछ रूल्स देख लेते हैं जो हमें इजीली इसको याद करने में हेल्प करेंगे। पोजेसिव प्रोनाउंस रिप्लेस द नाउन एंड आर नेवर फॉलोड बाय अनदर नाउन। ये हम कर ही चुके हैं, रिप्लेस करता है नाउन को बट फॉलो नहीं करेगा किसी भी नाउन को। लाइक दिस पेन इज माइन, दिस इज माइन पेन, अगर हम ऐसे लिख रहे हैं दिस इज माइन पेन, इट डजंट मेक एनी सेंस। सो हमारा सेंटेंस क्या होगा, दिस पेन इज माइन, ये ऑब्जेक्ट को यहाँ पे हमारे नाउन को रिप्लेस कर देगा टोटली। दे हेल्प अवॉइड रिपीटिशन, वी ऑल नो प्रोनाउन हमारे क्या करते हैं, दे हेल्प अवॉइड रिपीटिशन। सो विदाउट पोजेसिव प्रोनाउन अगर हम देखें हमारे सेंटेंस को, दिस इज माई बुक, दैट इज योर बुक। सो ये हमारे क्या है, ये हमारे एडजेक्टिव यहाँ पे है जो अपने साथ में क्या ले रहे हैं, नाउन को ले रहे हैं। बट हमारे पोजेसिव प्रोनाउन के साथ हम कैसे लिखेंगे, दिस बुक इज माइन, दैट वन इज योर्स। सो ये हमारा टोटली रिप्लेस कर दे रहा है हमारे नाउन को या फिर ऑब्जेक्ट को। सो ये हमारा पोजेसिव प्रोनाउन का केस है, और ये हमारे क्या होंगे, ये हमारे होंगे पोजेसिव एडजेक्टिव। नेक्स्ट ये एग्जांपल्स है, दिस बुक इज माइन, दैट पेंसिल इज योर्स, ये हम अभी अभी कर ही चुके हैं, कुछ एग्जांपल्स हमने लिए थे। द रेड बैग इज हिज, दिस ड्रेस इज हर्स। सो ये पोजेशन को शो कर रहा है कि कोई चीज किससे बिलोंग कर रही है। द क्लासरूम इज आवर्स, those toys are theirs, is this seat yours। सो ये सब हमारे क्या है, जो है ऑब्जेक्ट के प्लेस पे आ रहे हैं, नाउन को हमारे रिप्लेस कर रहे हैं। तो ये हमारे पोजेसिव प्रोनाउंस है सभी के सभी, ये भी हमारे पोजेसिव प्रोनाउंस है जिन्हें अपने साथ में किसी नाउन की जरूरत नहीं पड़ रही है। जो अकेले ही नाउन को रिप्लेस करते रहे वो हमारे पोजेसिव प्रोनाउंस होंगे। सो ये भी कुछ एग्जांपल्स हमारे यहाँ पे, लाइक ओके पोजेसिव एडजेक्टिव और पोजेसिव प्रोनाउन का डिफरेंस हम अगेन देख लेते हैं। सो पोजेसिव एडजेक्टिव में माई होगा। सो माई को हम कैसे यूज करेंगे सेंटेंस में, दिस इज माई बुक, दिस इज माई बुक। तो इसको अपने साथ में नाउन की जरूरत पड़ रही है। बट हमारा जो पोजेसिव प्रोनाउन है, दिस बुक इज माइन, तो ये तो नाउन की जगह पे आ रहा है, खुद इसको किसी नाउन की जरूरत नहीं पड़ेगी ऑब्वियसली। नेक्स्ट वन इज अवर योर, इज दिस योर पेन। सो ये फिर अगेन अपने साथ नाउन ले रहा है, बट इज दिस पेन योर्स, सो ये हमारा रिप्लेस कर दे रहा है नाउन को अगेन। नेक्स्ट है हिज, दिस इज हिज कार, ये फिर अपने साथ में नाउन ले रहा है, दिस कार इज हिज, ये इसको नाउन की जरूरत नहीं है। दिस इज हर बैग, ये भी नाउन है हमारा। द बैग इज हर्स, ये हमारा नाउन के प्लेस पे आ रहा है। दिस इज आवर हाउस, सो ये हाउस हमारा यहाँ पे नाउन है। सो ये सब हमारे क्या है, जो भी अपने साथ में नाउन लेके चल रहे हैं, ऑल दीज आर पोजेसिव एडजेक्टिव्स। सो जहां पे भी हमें हमारे पोजेसिव केस के साथ कोई नाउन का यूज दिखे, सो हमारा क्या होगा, पोजेसिव एडजेक्टिव होगा। पोजेसिव प्रोनाउन वो नहीं हो सकता है। पोजेसिव प्रोनाउन हमारा कौन सा होगा, लाइक ऑल दीज आर पोजेसिव प्रोनाउंस जिन्हें अपने साथ में किसी नाउन की जरूरत नहीं पड़ रही है, इंस्टेड दे देमसेल्व्स आर रिप्लेसिंग नाउन्स। सो मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट प्रोनाउन पे। पोजेसिव प्रोनाउन हमें समझ में आ गया, पोजेसिव प्रोनाउन और पोजेसिव एडजेक्टिव का डिफरेंस भी हमने देख लिया। सो नेक्स्ट है हमारा रिफ्लेक्सिव एंड एम्फेटिक प्रोनाउन। इन दोनों के बीच में भी कंफ्यूजन हमें हो जाती है कई बार, और कुछ केस में ये मतलब सिमिलर भी है कुछ कंडीशंस में। सो लेट्स सी, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हमारे क्या करते हैं, रेफर्स बैक टू द सब्जेक्ट, ये हमारा रेफर बैक करते हैं सब्जेक्ट को, रेफर बैक कर रहे हैं सब्जेक्ट को, बट ये क्या कर रहे हैं, एम्फेसाइज कर रहे हैं। ये हमारा रेफर बैक कर रहे हैं सब्जेक्ट को, वो एम्फेसाइज कर रहे हैं। ये नेसेसरी है फॉर द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस। जो हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, इट इज नेसेसरी फॉर द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस। क्यों नेसेसरी है,
क्योंकि ये हमारा आता है जब हमें हमारे सेंटेंस में कोई ऑब्जेक्ट नहीं मिल रहा है। हमारे सेंटेंस में जब हमें कोई ऑब्जेक्ट नहीं मिल रहा है, सो उसके प्लेस पे हम यूज कर देते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। सो ये सेंटेंस के मीनिंग को कंप्लीट करता है। बट एम्फेटिक प्रोनाउन नेसेसरी नहीं है, ये सिर्फ एम्फेसिस ऐड करने के लिए होते हैं सब्जेक्ट पे। द एक्शन कम्स बैक टू द सब्जेक्ट। ओके, जब हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन रेफर बैक कर रहा है हमारे सब्जेक्ट को, सो इसका एक्शन कम्स बैक किस पे होगा, सब्जेक्ट पे एक्शन बैक होगा। नो एक्शन कम्स बैक टू द सब्जेक्ट, उसमें नहीं होता। यूजुअली एक्ट्स एज द, ओके, ये हमने पॉइंट अभी डिस्कस किया। यूजुअली एक्ट्स एज द ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब और प्रेपोजिशन, ये हमारे ऑब्जेक्ट के जैसे यूज होता है, ऑब्जेक्ट के प्लेस पे यूज होता है। बट जो हमारा एम्फेटिक प्रोनाउन है, इट यूजुअली कम्स इमीडिएटली आफ्टर द सब्जेक्ट और एट द एंड ऑफ द सेंटेंस। जो हमारा एम्फेटिक प्रोनाउन है वो हमारा जस्ट सब्जेक्ट के बाद यूज होता है या फिर सेंटेंस के एंड में यूज होता है। बट जनरली इन मोस्ट ऑफ द केसेस हम देखेंगे कि आफ्टर दिस सब्जेक्ट ही हमारा यूज होगा। सो इसकी एग्जांपल्स देख लेते हैं। शी हर्ट हरसेल्फ। सो रिफ्लेक्सिव में अभी हमने क्या डिस्कस किया कि वो रेफर बैक करता है हमारे सब्जेक्ट। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में क्या होता है, रेफर बैक कर रहा है हमारे सब्जेक्ट को। सो शी हर्ट हरसेल्फ, उसने किसको हर्ट किया, उसने खुद को ही हर्ट किया। सो ये हरसेल्फ किसका केस है, हमारे किसका रिफ्लेक्सिव केस है, हमारे शी का ही रिफ्लेक्सिव केस है। सो शी हर्ट हरसेल्फ, शी रिसीव्ड द इंजरी। ये हिंट दे रहे हैं यहाँ पे, शी रिसीव्ड द इंजरी, कि वो हमारे सब्जेक्ट को ही, ये हमारा सब्जेक्ट था। और ये हमने बोला कि जो हमारे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है वो हमारा ऑब्जेक्ट के प्लेस पे यूज होता है। और हमारा एक पॉइंट हमने क्या किया कि वो रेफर बैक करता है हमारे सब्जेक्ट को। सो इट कैन बी सीन इन दिस सेंटेंस। एम्फेटिक में हम देखते हैं क्या डिफरेंस है। शी हरसेल्फ ओपन द डोर, शी हरसेल्फ ओपन द डोर। सो ये हमारा क्या कर रहा है, हमने जो पॉइंट डिस्कस किया कि एम्फेटिक में क्या होता है, हमारा जो प्रोनाउन है वो हमारे सब्जेक्ट के जस्ट बाद आएगा। ये हमारा सब्जेक्ट हो गया और ये हमारे क्या हो गया, ये हमारा प्रोनाउन हो गया। जो हमारा किसको एम्फेसाइज कर रहा है, हमारे सब्जेक्ट को एम्फेसाइज कर रहा है। सो इट वाज शी, नो वन एल्स हु ओपन द डोर। ये बता रहा है शी हरसेल्फ ओपन द डोर, कि उसने खुद ही डोर ओपन किया, किसी और ने ओपन नहीं किया, उसी ने ओपन किया है डोर। सो ये हमारा एम्फेसाइज कर रहे हैं सब्जेक्ट को। आई ब्लेम्ड माई सेल्फ फॉर द मिस्टेक, आई ब्लेम्ड माई सेल्फ। आई हमारा सब्जेक्ट है यहाँ पे, माई सेल्फ हमारे यहाँ पे प्रोनाउन है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो ऑब्जेक्ट के प्लेस पे हमारा यूज हो रहा है। सो ये किसको रेफर बैक कर रहा है हमारा, अगेन ये हमारे सब्जेक्ट को रेफर बैक कर रहा है। आई माई सेल्फ चेक्ड ऑल द आंसर्स। सो ये फिर हमारा सब्जेक्ट के बाद आ जा रहा है हमारा प्रोनाउन। सो ये हमारा क्या है, एम्फेटिक प्रोनाउन है जो हमारे सब्जेक्ट को एम्फेसाइज कर रहा है कि किसने चेक किए आंसर, पर उसने खुद ही चेक किए, किसी और ने चेक नहीं किए, बट उसी ने चेक किए। सब्जेक्ट को ही ये बता रहा है, सब्जेक्ट को ही एम्फेसाइज कर रहा है। आई माई सेल्फ चेक्ड ऑल द आंसर्स। ओके, इट इज सेम सेंटेंस। आई ब्लेम माई सेल्फ फॉर द मिस्टेक, शी हर्ट हरसेल्फ, ये भी हम देख चुके हैं। ओके, शी हरसेल्फ ओपन द डोर। सो ये क्या है, ये भी हमारा एम्फेटिक प्रोनाउन है यहाँ पे। रिफ्लेक्सिव में क्या है, ओके, दीज आर अवर की पॉइंट्स। रिफ्लेक्सिव में हमारा क्या है, एक्शन रिटर्न्स टू द सब्जेक्ट। बट एम्फेसिस में क्या है हमारा, एम्फेटिक प्रोनाउन में गिव्स एक्स्ट्रा स्ट्रेस टू द सब्जेक्ट। सो एक्शन रिटर्न्स बैक टू द सब्जेक्ट, इट गिव्स एक्स्ट्रा स्ट्रेस टू द सब्जेक्ट। एग्जाम्पल्स हमने देख ही लिए। सो नेक्स्ट है हमारा डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। व्हाट इज अवर डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, दैट पॉइंट्स टू और आइडेंटिफाइज अ स्पेसिफिक पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग विदाउट नेमिंग इट। ये क्या करता है, हमारे किसी भी पर्सन, प्लेस, एनिमल या थिंग को हमारा पॉइंट टू करता है, उसकी तरफ इशारा करता है। इसमें मोस्ट कॉमनली यूज हमारे है दिस, दैट, दीज और दोज। सो दिस हमारा होता है किसी भी सिंगुलर चीज को हमारे जो हमारे नियर अबाउट है। दैट हमारा होता है, दैट, दिस और दैट हमारे, ओके, बोथ ऑफ दीज आर सिंगुलर केसेस, singular of demonstrative pronoun and both of these are plural। बट इनमें डिफरेंस क्या है, दिस जो हमारा है वो हमारे नियर वंस को रेफर कर रहा होता है, दैट हमारा फार वाले को। सेम इज हियर, दीज हमारा किसको रेफर करता है, नियर को रेफर करता है। सो दीज किसका प्लूरल है, प्लूरल है दिस का प्लूरल, दिस कौन प्लूरल है, दीज, और दैट का प्लूरल हमारा होगा दोज। सो लेट्स
सी एग्जाम्पल्स, दिस इज माई बुक। सो ये जो बुक को रेफर कर रहा है हमारा, ये सब्जेक्ट की जगह हमारा यहाँ पे आ रहा है। सो दिस किसको रेफर कर रहा है, किसको पॉइंट टू कर रहा है, बुक को पॉइंट टू कर रहा है जो हमारे कहीं पास में ही है। सो दैट इज योर बैग, दैट इज योर बैग। सो वो बैग क्या है, ये फार हमारी उसको पोजीशन को रेफर कर रहा है, और दैट हमारे यहाँ पे क्या हो गया, प्रोनाउन जो हमारे सब्जेक्ट के प्लेस पे आ रहा है। दीज आर माई फ्रेंड्स। सो दीज किसको रेफर कर रहे हैं, ये फ्रेंड्स को ही रेफर कर रहे हैं यहाँ पे। दोज आर देयर चिल्ड्रन, ये अगेन हमारे किसको पॉइंट टू कर रहा है, चिल्ड्रन को पॉइंट टू कर रहा है। सो ये हमारा डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हो गया। इफ दिस दैट दिस और दोज इज फॉलोड बाय अ नाउन, सेम इज द केस हियर। जैसे हम हमारे पोजेसिव प्रोनाउन में कर रहे थे कि पोजेसिव प्रोनाउन हमारा होगा जो नाउन को रिप्लेस करेगा, बट पोजेसिव एडजेक्टिव जो हमारा होगा वो अपने साथ में एक नाउन को लेके चलेगा। सो सेम इज द केस हियर। अगर इन हमारे प्रोनाउन के साथ हमें कोई नाउन दिखाई दे रहा है, हमें कोई नाउन दिखाई दे रहा है, तो वो हमारा डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होगा या फिर डिटर्मिनर हम बोल सकते हैं। एंड इफ इट स्टैंड्स अलोन एंड रिप्लेसेस अ नाउन, सो इट विल बी अवर डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। इसके एग्जांपल्स देख लेते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव के। सो दिस इज माय फेवरेट बुक, दिस इज माय फेवरेट बुक, इसमें हमारा डेमोन्स्ट्रेटिव है दिस। सो दिस पॉइंट्स टू वन बुक दैट इज नियर द स्पीकर। अभी हमने क्या किया कि दिस जो हमारा है वो हमारे जो नियर है, कोई भी पर्सन या फिर थिंग है, हमारे पास वाली चीजों को रेफर करेगा। सो दिस पॉइंट्स टू वन बुक दैट इज नियर द स्पीकर, दैट इज माय स्कूल। दैट हमारा किसको रेफर करता है, हमारे जो चीज फार है हमसे, मतलब जो हमसे कुछ डिस्टेंस पे है, हमसे दूर है, दैट पॉइंट्स टू वन स्कूल दैट इज फार फ्रॉम द स्पीकर। दिस हमारा है, दिस का प्लूरल हमारा दिस है। सो दिस आर माई क्लासमेट्स। सो ये भी हमारे पास वाली चीजों को रेफर करता है। दिस पॉइंट्स टू मोर देन वन पर्सन और थिंग नियर द स्पीकर। दोज आर ब्यूटीफुल फ्लावर्स। सो दोज हमारा क्या है, दूर वाली चीजों को रेफर कर रहा होता है, और प्लूरल थिंग्स को ही रेफर करता है। दिस कलर इज ऑन मी। सो दिस भी हमारा क्या सिंगुलर है, फार वाली चीजों को रेफर करता है, पॉइंट टू करता है। दोज हमारा अगेन प्लूरल है, दोज आर द हैप्पीएस्ट डेज ऑफ माई लाइफ। सो ये फिर हमारे फार वाली चीजों को रेफर कर रहे हैं अगेन। नेक्स्ट इज अवर इंटरोगेटिव प्रोनाउन। So next is our interrogative pronoun. An interrogative pronoun is a pronoun used to ask questions. So questions पूछने के लिए हम जिस pronoun का use करते हैं वो हमारा होगा interrogative pronoun. It stands in the place of a noun about which information is asked. So हमारे most commonly used interrogative pronouns कौन से है? Who, whom, whose, which, what. So who हमारा subject को, who हमारे यहाँ पे किसको क्वेश्चन करते हैं? It asks about the subject. Who हमारा आस्क करता है सब्जेक्ट के बारे में, whom हमारा बताता है ऑब्जेक्ट के बारे में, whose हमारा पोजीशन के लिए, और which हमारा ये हमारी चॉइस के लिए। It asks about choice. So which हमारा आस्क about choice, like कोई भी दो चीजों के बीच में हमारी चॉइस के बारे में पूछ रहे हैं। मोर देन टू थिंग्स भी हो सकती है। वॉट भी हमारा इंटरोगेटिव प्रोनाउन है। इट आस्क अबाउट थिंग्स और इंफॉर्मेशन। सो एक एग्जांपल हम देखते हैं। इंटरोगेटिव प्रोनाउन इट रिप्लेसेस अ नाउन, वी ऑल नो नाउन को रिप्लेस करता है हमारा प्रोनाउन। सो हु इज एट द डोर, हु इज एट द डोर, इसका जो भी आंसर होगा, बाई चांस कोई भी नेम है, रोहन इज एट द डोर, सो इसका ये जो भी आंसर है इट विल बी अवर सब्जेक्ट।
सो ये हमारा आंसर होगा। सो किसी भी पर्सन के बारे में जब पूछा जा रहा है, किसी भी सब्जेक्ट के बारे में जो वर्ड हमारा पूछ रहा है, तो वो हमारा क्या होगा, इट विल बी अवर इंटरोगेटिव प्रोनाउन। इंटरोगेटिव एडजेक्टिव हमारा कैसे होगा, जो अपने साथ में जैसे हमने केस किया पीछे डेमोन्स्ट्रेटिव में भी और हमारे पोजेसिव में, सो सेम इज द केस इन द इंटरोगेटिव प्रोनाउन। अगर इंटरोगेटिव वर्ड जो अपने पास किसी नाउन को ले रहे हैं साथ में, सो इंटरोगेटिव प्रोनाउन हमारा नहीं हो सकता, वो हमारा इंटरोगेटिव एडजेक्टिव होगा, बिकॉज नाउन ही एडजेक्टिव ही अपने बाद में नाउन लेते हैं। सो इंटरोगेटिव प्रोनाउन, इंटरोगेटिव एडजेक्टिव हम देख रहे थे। सो इंटरोगेटिव एडजेक्टिव फॉर एग्जांपल विच बुक डू यू वांट, सी ये हमारा इंटरोगेटिव वर्ड है और इसके बाद बुक जो है वो हमारा नाउन आ रहा है, सो इट विल बी एन इंटरोगेटिव एडजेक्टिव। और ये जो हमारा है हु इज एट द डोर, सो ये रिप्लेस कर रहा है कंप्लीटली हमारे नाउन को, सो इट विल बी अवर इंटरोगेटिव प्रोनाउन। Some more examples, let's see. So ये हम देख ही चुके हैं, who हमारा किसके लिए, सब्जेक्ट के लिए, whom हमारा ऑब्जेक्ट की जगह पे, whose हमारा ओनरशिप या पोजीशन को शो करने के लिए, which हमारा चॉइस के लिए, चॉइस को पूछने के लिए, what हमारा किसी भी थिंग या किसी भी इंफॉर्मेशन के बारे में पूछने के लिए। फॉर एग्जाम्पल who is your best friend, who is your best friend, so it is asking about a person। और दूसरी बात क्या है, ये हमारे सब्जेक्ट की जगह पे आ रहा है, सो ये हमारा सब्जेक्ट के बारे में पूछने के लिए यूज होता है who। whom did you invite to the party, सो अगर हम इसको आंसर करें, I invited रिया टू माई पार्टी, आई इन्वाइटेड रिया टू माई पार्टी। सो रिया जो हमारा आंसर आएगा वो क्या होगा, हमारा ऑब्जेक्ट होगा। सो whom यहाँ पे किसको बता रहे हैं, हमारे ऑब्जेक्ट को बता रहे हैं। नेक्स्ट वन इज whose pen is this, ये पेन किसका है, ये पेन किससे बिलोंग कर रहा है, सो ये हमारे पोजीशन को दिखा रहा है। which color do you like, ये क्या पूछ रहे हैं, हमारी चॉइस के बारे में पूछ रहे हैं, कितने सारे कलर हैं उनमें से आपको कौन सा कलर पसंद है, which color do you like, सो ये हमारे चॉइस के बारे में पूछ रहे हैं। what is the time now, सो ये इंफॉर्मेशन के बारे में पूछ रहे हैं हमारा what is the time now, सो ये भी हमारे क्या हो गया, इंटरोगेटरी प्रोनाउन हो गया। Who is your English teacher, सो ये भी हमारा सब्जेक्ट के बारे में पूछ रहे हैं। Who is your English teacher, अगर हम आंसर करते हैं सोहन इज अवर इंग्लिश टीचर, सो सोहन हमारा क्या होगा, जो भी हमारा आंसर आएगा वो सब्जेक्ट होगा। सो हु हमारा बेसिकली किसके बारे में पूछ रहे हैं, सब्जेक्ट के बारे में पूछ रहे हैं। Whom did you meet yesterday, I met राहुल yesterday। सो जो भी हमारे यहाँ पे आंसर आ रहा है वो किसका आंसर आ रहा है, हमारा ऑब्जेक्ट का आंसर आ रहा है। सो whom हमारा किसके बारे में पूछते हैं, ऑब्जेक्ट के बारे में। whose is this notebook, this notebook is hers, तो ये हमारे किसके बारे में पूछ रहा है, पोजीशन के बारे में पूछ रहे हैं। ये नोटबुक किससे बिलोंग कर रही है, सो दिस नोटबुक इज हर्स, हर्स से बिलोंग कर रही है। सो ये हमारे जो पोजेसिव प्रोनाउन हमारे यहाँ पे इसका आंसर आ रहा है। सो हुज हमारा बिलोंगिंगनेस के बारे में पूछता है। विच इज योर फेवरेट सब्जेक्ट, सो लेट मी से इंग्लिश इज माई फेवरेट सब्जेक्ट, इंग्लिश इज माई फेवरेट सब्जेक्ट। सो ये हमारे क्या चॉइस के बारे में पूछ रहे हैं, ये हमारा आंसर किसको कर रहा है, हमारी चॉइस को, विच को आंसर ये कर रहा है। What happened yesterday, सो इसका जो भी आंसर होगा वो कोई भी इंफॉर्मेशन हम उसको दे रहे हैं कि कल क्या हुआ था, कल पार्टी थी, कल हमारा एग्जाम था या कल कोई एक्सीडेंट हो गया था। तो ये किसी भी हमारे इवेंट के बारे में, किसी भी इंफॉर्मेशन के बारे में बताएगा। हु हमारा ओके, वन मोर एग्जांपल, हु कॉल्ड यू लास्ट नाइट, सो ये भी हमारा सब्जेक्ट के बारे में बता रहा है। व्हाट इज योर नेम, ये इंफॉर्मेशन के बारे में हमारा पूछ रहा है। विच ऑफ दिस बुक्स डू यू वांट, सो ये हमारा अगेन चॉइस के बारे में क्वेश्चन कर रहे हैं। Next one is our relative pronoun. So relative pronoun is a pronoun that joins a dependent relative close to a noun pronoun mentioned earlier and also refer back to the noun or pronoun. So relative pronoun हमारा एक ऐसा pronoun है जो एक relative clause को introduce करता है हमारे sentence में, और ये क्या करता है, refer back to that noun or pronoun। ये अगेन रेफर बैक करता है उसी नाउन और प्रोनाउन को, और उसके बारे में कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ही दे रहा होता है। सो इसके एग्जांपल्स देखेंगे हम, लाइक द बॉय हु इज स्टैंडिंग देयर इज माय फ्रेंड, द बॉय हु इज स्टैंडिंग देयर इज माय फ्रेंड। सो ये हु हमारा क्या, इट इज अवर रिलेटिव प्रोनाउन हियर, हु इज अवर रिलेटिव प्रोनाउन हियर। सो ये एक क्लोज को, एक अननेसेसरी
लाइक क्लोज को यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल दी हमारा आर्टिकल है, बॉय हमारे यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया, बट हु इज स्टैंडिंग देयर, हम ऐसे भी बोल सकते हैं ये हमारे जो क्लोज यहाँ पे है, हु इज स्टैंडिंग देयर इज। सो अगर हम इसको एक्सक्लूड कर दे सेंटेंस में से, सो हम कैसे बोलेंगे, द बॉय इज माई फ्रेंड, द बॉय इज माई फ्रेंड। सो इसमें हम डायरेक्ट भी बोल सकते हैं, बट ये क्या कर रहा है, रेफर कर रहा है किसी नाम को, जिस नाम के बारे में हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं हमारे सब्जेक्ट के बारे में, जैसे दी बॉय, बॉय हमारे यहाँ पे सब्जेक्ट है। सो ये जो रिलेटिव क्लोज यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया गया है बाय द वर्ड हु, जिसको हम रिलेटिव प्रोनाउन बोलेंगे। सो हु इज स्टैंडिंग देयर, ये रिलेटिव क्लोज हो गया हमारा, हु इज स्टैंडिंग देयर। सो ये किसको रेफर बैक कर रहा है, इसी नाम को रेफर बैक कर रहा है। और सो ये हमारा सेंटेंस को ऐसे बनाते हैं, द बॉय हु इज स्टैंडिंग देयर इज माई फ्रेंड। सो ये रिलेटिव क्लोज जो है हमारा, ये रिलेटिव प्रोनाउन को लेके आता है जो हमारे सब्जेक्ट को रेफर बैक करता है। सो इसका बेसिक अगर हम फॉर्मूला देखें, सो पहले हमारा नाउन आएगा, बॉय हमारा नाउन है, रिलेटिव प्रोनाउन आएगा, हु इज अवर रिलेटिव प्रोनाउन, उसके बाद उसके बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ये देगा इज स्टैंडिंग देयर इज माई फ्रेंड, कि वो जो लड़का वहां पे खड़ा है, वो लड़का, ये किसी को मतलब पॉइंट कर रहा है, डायरेक्ट उसको रिलेट कर रहा है, वो लड़का जो वहां पे खड़ा है वही मेरा फ्रेंड है। सो बॉय नाउन है हमारा, ओके वी हैव सीन इट। सो इसमें हमारे कॉमन रिलेटिव प्रोनाउंस कौन से है, हु यूज फॉर पीपल, हुम ये भी पीपल के लिए यूज होगा। वी हैव सीन कि हु हमारे सब्जेक्ट के लिए कॉमनली यूज होता है, हुम हमारा ऑब्जेक्ट के लिए, और हुज हमारा शोज पोजीशन, विच यूज फॉर, ओके विच इसमें यूज होता है एनिमल्स के लिए या फिर नॉन लिविंग थिंग्स के लिए, विच हो रहा है एनिमल्स के लिए या नॉन लिविंग थिंग्स के लिए। हुम हमारा जो है मोस्टली लिविंग थिंग्स के लिए यूज होता है, हुज हमारा पोजीशन शो कर रहा है, विच हमारा नॉन लिविंग थिंग्स या फिर एनिमल्स के लिए यूज हो रहा है, दैट हमारा पीपल के लिए भी, एनिमल्स के लिए भी और थिंग्स के लिए भी, कुछ स्पेसिफिक केसेस के अकॉर्डिंग दैट को यूज किया जाता है। सो वी विल सी इट इन द next information. So relative pronouns help us add more information about a noun in a simple and clear way. So relative pronoun के बारे में हमने क्या देखा कि ये हमारे सब्जेक्ट के बारे में या फिर हमारे किसी भी नाउन या प्रोनाउन के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देता है, और अगेन उसी नाउन या प्रोनाउन के रेफर बैक करके उसके बारे में हमें कुछ बता रहा होता है, इंफॉर्मेशन एड ऑन कर रहा होता है उसके बारे में। So the examples are here. The girl who won the prize is my sister. कि वो लड़की जिसने प्राइज जीता है वो मेरी सिस्टर है। सो ये ऐसे भी ये हमारी एक क्लोज है यहाँ पे, हु वॉन द प्राइज। सो हम ऐसे भी बोल सकते हैं द गर्ल इज माई सिस्टर, बट ये क्या कर रहा है, एक क्लोज को इंट्रोड्यूस कर रहा है, एक हमारे रिलेटिव नाम को यूज करके बोल रहा है हु, ये हमारा क्या है, ये रेफर बैक कर रहे हैं हमारा द गर्ल को, इसी सब्जेक्ट को रेफर बैक कर रहे हैं। सो हु हमारे यहाँ पे क्या होगा, रिलेटिव प्रोनाउन। द मैन whom I met yesterday is a teacher, कि वो मैन, वो पर्सन जिसको मैं कल मिला था वो एक टीचर है। सो ये whom किसको रेफर कर रहे हैं हमारा, द मैन। द मैन हमारे यहाँ पे ओके इसमें हमें लग रहा है कि मैन जो है हमारे वो सब्जेक्ट के प्लेस पे है, बट इट्स नॉट अवर सब्जेक्ट, इट्स अवर ऑब्जेक्ट। लाइक आई विल राइट इट, I met the man yesterday. ये सेंटेंस इंडीड ऐसे लिखा जाएगा, बट हम जैसे इसमें हमारे रिलेटिव प्रोनाउन को इंट्रोड्यूस करेंगे, सो इसको हम लिखेंगे द मैन whom I met yesterday is a teacher. सो ये मैन हमारा क्या है यहाँ पे, ये हमारा ऑब्जेक्ट है यहाँ पे। Next one is the student whose book was lost is absent. So whose book, see ये हमारा क्या कर रहा है, whose book, ये पोजीशन को शो कर रहा है कि the student whose book was lost, वो स्टूडेंट जिसकी बुक गुम हो गई थी। कौन सा स्टूडेंट, वो स्टूडेंट जिसकी बुक गुम हो गई थी। सो ये जो हमारा whose book was lost, ये हमारा एक रिलेटिव क्लोज यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर रहा है, जो हमारा रेफर कर रहा है किसको, हमारे द स्टूडेंट को। द कार विच इज पार्क्ड आउटसाइड, विच इज पार्क्ड आउटसाइड। सो ये हमारा रिलेटिव क्लोज है यहाँ पे, जो किसको, हमारी कार के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है। द कार विच इज पार्क्ड आउटसाइड बिलोंग्स टू माई अंकल, कि वो कार जो बाहर पार्क की गई है वो मेरे अंकल की है, मेरे अंकल से बिलोंग कर गया है। सो ये हमारा कार के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है। द बुक दैट आई बोट इज वेरी इंटरेस्टिंग, कि कौन सी बुक, द बुक जो, वो बुक जो मैंने खरीदी
है वो बहुत इंटरेस्टिंग है। सो ये दैट हमारा यहाँ पे क्या रिलेटिव प्रोनाउन है, दैट आई बोट, ये हमारे रिलेटिव क्लोज है, रेफर बैक कर रहे हैं हमारे द बुक को, इसके बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। दिस इज द बुक विच आई बोट, ये अगेन हमारा यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन है। द कार दैट इज, ओके ये एग्जाम्पल हम कर ही चुके हैं। सो आई होप रिलेटिव प्रोनाउन इज क्लियर टू यू। सो नेक्स्ट वन इज अवर इंडेफिनिट प्रोनाउन। स्टार्टिंग में प्रोनाउन के टाइप्स हम देख रहे हैं। सो उसमें हमने देखा कि इंडेफिनिट प्रोनाउन हमारा क्या है, जिसमें हमें कोई डेफिनेट इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती है कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं। इसमें इंडेफिनिट है कि किस पर्सन के बारे में, किस प्लेस के बारे में या किस थिंग के बारे में हम बात कर रहे हैं। सो कुछ कॉमनली यूज हमारे प्रोनाउंस है इसमें, like someone, somebody, anyone, anybody, everyone, everybody, no one, nobody। ओके इनको हम एग्जांपल्स के थ्रू देख लेते हैं। Someone is waiting outside, कि बाहर कोई इंतजार कर रहा है, बाहर कोई इंतजार तो कर रहा है बट वी डोंट नो कि बाहर कौन इंतजार कर रहा है। इट्स नॉट डेफिनेट। सो समवन तो कोई भी हो सकता है, सो ये डेफिनेट नहीं है, इसलिए इसको हम इंडेफिनेट का नाम दे रहे हैं। एवरीवन एंजॉयड द मूवी, कि वहां पे जितने भी थे सबने मूवी को एंजॉय किया, बट वी डोंट नो कि इसमें किस किस को इंक्लूड किया जा रहा है। सो इंडेफिनेट है, हमें नहीं पता किसके बारे में बात हो रही है क्लियरली। Nobody answered the phone, something smells delicious। so ये information तो दे रहा है बट we don't know कि किसके बारे में information दी जा रही है। something smells delicious, तो something क्या हो सकता है, हमारा कोई फूड भी हो सकता है, कोई फ्लावर भी हो सकता है, कोई परफ्यूम भी हो सकता है। सो इट्स इंडेफिनेट की बात किसके बारे में हो रही है, इट्स नॉट क्लियर टू अस। सो इसलिए इसको डेफिनेट इंडेफिनेट की कैटेगरी में हम रख रहे हैं। एनीथिंग इज पॉसिबल विद हार्ड वर्क। Each of the students received a certificate, कि जितने भी स्टूडेंट्स थे उनमें सबको सर्टिफिकेट मिल गया, बट वी डोंट नो कि कौन से स्टूडेंट्स के बारे में बात कर रहा है क्लियरली। फ्यू वर एब्सेंट फ्रॉम द क्लास, की क्लास है उसमें से कुछ स्टूडेंट्स एब्सेंट थे, बट अब उनमें से कौन से स्टूडेंट्स एब्सेंट थे वी डोंट नो अबाउट दैट। ओके, मैनी अटेंडेड द मीटिंग, इसका भी हमें ये भी इंडेफिनिट है हमारा। नन ऑफ द बुक्स इज मिसिंग, बोथ आर रेडी फॉर द कंपटीशन, एवरीथिंग विल बी फाइन, आइदर आंसर इज करेक्ट। आइदर मोस्टली किसके लिए यूज होता है, चॉइस बिटवीन द टू, किसी भी दो चीजों के बीच में चॉइस के लिए हम आइदर का यूज करते हैं। Next one is our distributive and reciprocal pronoun. So distributive और reciprocal pronoun भी हमारा like कुछ सिमिलर सा ही है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन रेफर टू ईच पर्सन और थिंग इन अ ग्रुप इंडिविजुअली। डिस्ट्रीब्यूटिव जो हमारा प्रोनाउन है वो किसी ग्रुप में से किसी एक ग्रुप में से किसी दो को या फिर दो से ज्यादा को रेफर कर रहे हैं मे बी। सो ये किसी एक ग्रुप के बारे में बात करता है हमारा जो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है। इट रेफर्स टू ईच पर्सन और थिंग इन अ ग्रुप, ये ग्रुप में से रेफर कर रहा है किसी भी पर्सन को या थिंग को। रेसिप्रोकल प्रोनाउन रेफर टू अ म्यूचुअल एक्शन बिटवीन, ये सिर्फ दो या दो के दो से ज्यादा के बीच में बात करेगा। सो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन रेफर टू इंडिविजुअल्स वन बाय वन और वन थिंग एट अ टाइम। सो इट्स क्लियर, जो हमारा रेसिप्रोकल प्रोनाउन वो म्यूचुअल एक्शन की बात कर रहा है कि जो एक्शन है वो दोनों साइड से सिमिलर ही हो रहा है, एक ही टाइम पे हो रहा है। बट जो हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है वो एक टाइम पे एक ही पर्सन को रेफर कर रहा है, किसी ग्रुप में से एक टाइम पे एक ही पर्सन को रेफर कर रहा है। बट जो हमारा रेसिप्रोकल प्रोनाउन है वो दोनों को ही या सबको ही एक साथ लेके चल रहा है, जो म्यूचुअल एक्शन के हमारे यहाँ पे बात कर रहा है। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस रेफर टू इंडिविजुअल्स वन बाय वन और वन थिंग एट अ टाइम। सो इट एम्फेसाइजेस इंडिविजुअली, जब ये सिर्फ एक के बारे में बात कर रहे हैं तो इंडिविजुअलिटी को रेफर करेगा। कॉमन डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस हमारे लाइक ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, वन, नन, एनी, नो वन, नोबडी, सम, एनीवन, एनीथिंग, ये सब हमारे क्या है, ये सब हमारे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस है। दीज आर यूजुअली यूज्ड इन सिंगल एक्शन और सिचुएशन फॉर ईच पर्सन और थिंग। सिंगल एक्शन में जनरली ये हमारे यूज होते हैं। सो दीज आर यूज्ड इन a single action or situation for each person or thing. For example,
ईच स्टूडेंट रिसीव्ड अ सर्टिफिकेट। सो एक ग्रुप की ये बात कर रहे हैं, मान लो कोई भी क्लास की बात कर रहे हैं। सो क्लास में ये बता रहा है ईच स्टूडेंट रिसीव्ड अ सर्टिफिकेट। सो उनमें से इंडिविजुअल हर स्टूडेंट को रेफर करें कि उन हर स्टूडेंट को सर्टिफिकेट अपना मिल गया है, तो ये 1 by 1 उनको रेफर कर रहा है, एक ग्रुप के हर एक पर्सन को। एवरीवन एंजॉयड द पिकनिक। अब उस पिकनिक में 15 लोग भी हो सकते हैं, 20 लोग भी हो सकते हैं। सो ये बोल रहा है एवरीवन एंजॉयड द पिकनिक, कि सबने एंजॉय किया। Either answer is correct. Either we have seen कि 2 में से किसी भी 2 चीज में से या 2 पर्सन में से ये चॉइस की बात करते हैं। सो आइदर आंसर इज करेक्ट, कि दोनों में से कोई भी एक आंसर करेक्ट है। सो ये यहाँ पे भी एक की बात कर रहे हैं, सिंगल एक्शन की बात कर रहे हैं। नोबडी वाज लेट फॉर द मीटिंग। मीटिंग के लिए कोई भी लेट नहीं था, कि जितने भी पर्सन मीटिंग में आए थे उनमें से कोई भी लेट नहीं था। सो ये 1 by 1 सबके बारे में बता रहे कि उनमें से कोई भी पर्सन लेट नहीं था। रेसिप्रोकल प्रोनाउन हमारे क्या होते हैं? इट रेफर टू 2 or more people who do the same action toward each other. So इसमें क्या है? ओके, इसमें 1 by 1 रेफर कर रहा था पर्सन को या थिंग को, बट इसमें क्या है? ये सेम एक्शन टुवर्ड ईच अदर, एक ही टाइम पे दोनों साइड से एक्शन हो रहा है। सो इट एम्फेसाइज म्यूचुअल एक्शन। कॉमन रेसिप्रोकल प्रोनाउन सिर्फ हमारे मोस्टली ये 2 ही हैं कॉमन, ईच अदर एंड वन अनदर। ईच अदर हमारा यूज होता है 2 के केसेस में, कोई भी 2 पर्सन या 2-3 के बीच में अगर हम म्यूचुअल एक्शन की बात करें, बट ये हमारा यूज होता है मोर देन 2 के केस में। So it is used when the action is shared or exchanged between 2 or more people. For example, they love each other. मान लो कोई भी 2 भाई है या 2 फ्रेंड्स है, उनके बारे में बोला जा रहा है they love each other. So वो एक ही टाइम पे ये 1 by 1 तो नहीं बोल रहे, म्यूचुअल एक्शन की बात करें कि वो दोनों ही एक दूसरे से प्यार करते हैं। So it's showing mutual action, they love each other. We help one another. We help one another. So ये 2 से ज्यादा के बारे में बात कर रहे हैं, one another. The players congratulated one another. ये भी अगेन 2 से ज्यादा के बारे में हमारे बोल रहा है। The friends respect each other. कोई भी 2 फ्रेंड्स है वो एक दूसरे को रिस्पेक्ट करते हैं। सो रिस्पेक्ट भी हमारे क्या है? एक म्यूचुअल एक्शन है, कि वो दोनों ही एक दूसरे को रिस्पेक्ट कर रहे हैं एक साथ। सो ये हमारा डिफरेंस हो गया डिस्ट्रीब्यूटिव और रेसिप्रोकल के बीच में। कुछ हमारे अदर एग्जांपल्स इसके, इच रिसीव्ड अ गिफ्ट, आइदर इज करेक्ट, नाइदर वाज एब्सेंट। कि जितने भी मान लो किसी क्लास के बारे में हम अगर डिस्कस कर रहे हैं, नाइदर वाज एब्सेंट, कि उनमें से कोई भी एब्सेंट नहीं था। किसी मीटिंग के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं कि मीटिंग में से एम्प्लॉइज जो भी थे उनमें से नाइदर वाज एब्सेंट, कोई भी एब्सेंट नहीं था। सो ये 1 by 1 सबके बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है। Each student received a gift, either okay, we have seen it. The pronoun refers to one person or one thing at a time. ये हमारी किसकी आइडेंटिफिकेशन है? हमारे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन की आइडेंटिफिकेशन है। रेसिप्रोकल इज अवर दे लव ईच अदर और वन अनदर जो हमारा है ये हमारे रेसिप्रोकल प्रोनाउंस है। सो द प्रोनाउन शोज टू दैट 2 or more people do the same action to one another. ओके, इसकी आइडेंटिफिकेशन हमारी है, रेफर करेगा 1 पर्सन और 1 थिंग एट अ टाइम। बट जो हमारा रेसिप्रोकल प्रोनाउन है वो हमारा शो करेगा म्यूचुअल एक्शन को, कि एक्शन सेम टाइम पे हो रहा है दोनों की तरफ से। दे लव ईच अदर, वी हेल्प ईच अदर, वी हैव सीन दिस एग्जांपल्स। आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन। सो लास्ट वन इज अवर यूनिवर्सल प्रोनाउन। सो व्हाट आर द यूनिवर्सल प्रोनाउन? अगर हम देखें, इनको हम कर भी चुके हैं इंडेफिनिट की इंडेफिनिट प्रोनाउन की कैटेगरी में, बट इंडेफिनिट प्रोनाउन में से कुछ हमारे सिलेक्टिव प्रोनाउन है जिसको हम यूनिवर्सल प्रोनाउन की कैटेगरी में रख देते हैं। सो व्हाट आर द यूनिवर्सल प्रोनाउंस? लेट्स सी। यूनिवर्सल प्रोनाउन इज अ प्रोनाउन दैट रेफर्स टू एवरी पर्सन और एवरीथिंग इन अ ग्रुप। सो ये एक ग्रुप में, डिस्ट्रीब्यूटिव में हमने देखा कि किसी ग्रुप में से एक पर्सन को या एक से ज्यादा को रेफर कर रहा है, वो 1 by 1। रेसिप्रोकल में हमने देखा कि वो 2 या 2 से ज्यादा के बारे में बात कर रहे हैं। बट यूनिवर्सल प्रोनाउन में हमारा क्या जा रहा है? यूनिवर्सल प्रोनाउन में एवरी पर्सन या एवरीथिंग को रेफर करेगा हमारा, इसमें कोई भी एक्सेप्शन हमारा नहीं होगा। सो इट एक्सप्रेसेस द आइडिया ऑफ ऑल और द होल ग्रुप। ऑल के आइडिया को होल ग्रुप को ही रेफर कर रहा होता है। सो हमारे कॉमनली यूज यूनिवर्सल प्रोनाउन कौन से? एवरीवन, एवरीबॉडी, एवरीथिंग, ऑल। सो ये सब हमारे पॉजिटिव सेंस में है, जो सबको रेफर कर रहे हैं।
ईच भी हमारा इसमें आ जाता है व्हेन रेफरिंग टू एवरी मेंबर इंडिविजुअली, कि किसी भी ग्रुप के इंडिविजुअली हम सब मेंबर्स को रेफर कर रहे हैं तो ईच भी हमारा यूनिवर्सल प्रोनाउन में आ जाएगा। सो एवरीवन एंजॉयड द पिकनिक, इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है कि अगर पिकनिक पे 15 लोग थे सो एवरीवन एंजॉयड द पिकनिक, कि उन सबने पिकनिक को एंजॉय किया। एवरीबडी वाज प्रेजेंट एट द मीटिंग, कि मीटिंग में हर कोई प्रेजेंट था, एक भी कोई एम्प्लॉय उसमें एब्सेंट नहीं था, कोई भी एब्सेंट नहीं था मीटिंग में। सो एवरीबडी भी हमारे क्या ऑल की सेंस यूनिवर्सल की सेंस लेके चल रहा है। एवरीथिंग इज रेडी फॉर द सेलिब्रेशन, कि सेलिब्रेशन की सारी तैयारियां हो गई है, कोई भी तैयारी नहीं बची है, सेलिब्रेशन की सारी तैयारियां हो चुकी है। सो ये भी हमारा होल को रेफर कर रहे हैं। ऑल वर हैप्पी विद द रिजल्ट्स, स्टूडेंट्स का रिजल्ट आया। सो ऐसा नहीं है कि सो ऑल वर हैप्पी विद द रिजल्ट्स, की हर कोई खुश था। ईच रिसीव्ड अ सर्टिफिकेट, सो जो सर्टिफिकेट है हमारा वो हर किसी को मिल गया, देयर इज नो एक्सेप्शन इन इट। सो ओके, इट्स एंडिंग ऑफ आवर लेक्चर फॉर टुडे। सो आई होप आप सबको प्रोनाउन का टॉपिक समझ आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम प्रोनाउन के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक्स फॉर वॉचिंग।